अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सुमान में रखे। तो आज भी मैं एक डिज़र्ट बनाने लगी थी, बहुत ही मज़े का और बहुत जल्दी से बनने वाला है। पुडिंग है एक किस्म की। तो इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन आधा किलो दूध, और ये मैं इसमें बाउल में डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 5 चम्मच जो है ना, हम चीनी के डालेंगे इसके अंदर, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये 5 चम्मच मैंने डाल दिए हैं, और इसमें मैं डालूँगी 3 अदद जो हैं अंडे भी डालूँगी। इनको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारे को, अंडे और इसके अंदर चीनी है, ताकि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर हो जाएं। अच्छा, चीनी ना मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने ना इसमें 2 चम्मच और ऐड किए हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल लें। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम डाल लें, लेकिन आपको पता है डिज़र्ट्स वगैरह कोई भी हो तो वो उसमें मीठा अगर सही डला हो तो फिर ही मज़ा आता है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया है मिक्स। इसको बाउल को हम एक साइड पे कर देंगे। और मैंने लिए हैं ब्रेड के 4 पीसेस लिए हैं, इनको मैं काट लूँगी। इनको आप चाहें तो इसके एज उतार भी दें, अगर नहीं भी उतारने तो भी कोई मसला नहीं है। इनको हम काट लेंगे। इस तरह से करके इनको सबको मैं छोटी जैसी क्यूब्स होती हैं उस तरह से मैं इनको सबको ना काट लूँगी। ब्रेड के मैंने पीसेस कर लिए हैं सबके। ये सारे जो ब्रेड के क्यूब्स हैं ना, इनको मैं अब इसके अंदर ये जो दूध और अंडे का मिक्सचर है इसके अंदर हम डाल देंगे इसको, और इसको इसके अंदर अच्छी तरह से इस तरह से कर देंगे कि ब्रेड जो है ना इसको अच्छी तरह से जज़ब कर ले। इनको ना अच्छी तरह से ताकि ये जो है ना, ये मैंने सारी क्यूब्स जो हैं ब्रेड की इसके अंदर डाल दी हैं, और इसको हम जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए ना साइड पे रख देंगे, ताकि ये जो है अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। हाँ जी, 10 मिनट हो गए हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा पैन लिया है सिल्वर का, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शहद। आप के पास अगर शहद ना हो तो आप चीनी को जैसे कैरमलाइज़ करके डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास शहद था तो मैंने कहा चले मैं ना शहद को डाल लेती हूँ इसमें। इसको इसके पैंदे पे ना बहुत अच्छी तरह से सारे जो है फैला लें। इसको मैंने अच्छी तरह चारों तरफ लगा लिया है। अब इसके अंदर आप कोई भी नट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके किनारों पे डालूँगी सफ़ेद तिल। आपके पास कोई भी अगर नट्स हैं, बादाम है या कोई भी काजू वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें डाल लें। ये मैंने थोड़े से इसके किनारों पे डाल लिए। अब जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ है ना, वो सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। अब मैंने ना फ्लेम ऑन कर लिया है, और ये पैन जो है ये इसके ऊपर रखा है, और इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है। मैंने कोई पानी वगैरह नहीं इसके अंदर डाला,
बस ये है कि इसको थोड़ा सा प्री हीट कर लिया 2-3 मिनट पहले, और अब इसको जो है ना तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ना हम इस तरह से स्टीम के ऊपर इसको रख देंगे। बिल्कुल दम वाली जो आग है वैसे करके हमने इसको रख देना है। हाँ जी, तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ और इसको हम निकालते हैं बाहर। इसको देगची को हमने निकाल लेना है बाहर। हाँ जी, इसको मैंने निकाल लिया है पैन से, और इसको छुरी की मदद से इसको किनारों से ना ऐसे हमने कर लेना है ताकि निकालने में ना ज़रा आसानी हो, और फिर इसको उल्टा के हम प्लेट में निकालते हैं। हाँ जी, इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में, और इसको हम जो है थोड़ा सा ठंडा करके तो 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जी, मैंने इसको तकरीबन 2.5-3 घंटे रखा है और इसको अब मैंने निकाला है। मैंने इसमें हनी यूज़ किया है। आप इसमें चाहें तो जो चीनी है उसको आप करके वो डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, कैरामलाइज़ करें उसको। ये मैं आपको एक पीस निकाल के इसका चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये बहुत मज़े का बनता है, पुडिंग है, और आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।